Good morning, students. A warm welcome to all of you. We are in determinants. So we discussed a few things. जैसे articles हो गया था. Then many, much, some, any, little का और few का हो गया. Let's today see each का. First one, each. Each or every का use करते हैं. Let's see each or every का. So you can write each is used for smaller group. Each smaller group के लिए यूज करते हैं. Every bigger group. Bigger या larger group. Okay. Larger group या bigger group. Each is used for smaller group and every is used for bigger या larger group. जैसे example, each of the boys was present. तो इसमें कम बच्चों के बारे में बोल रहा है. Each of the, तो थोड़ा और क्लियर करते हैं. Two boys was absent. तो मतलब टू बॉयज का ग्रुप है तो इसलिए ईच छोटा ग्रुप के लिए एवरी थोड़ा बड़ा है. एवरी वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ इज करेक्ट. एवरी वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ इज करेक्ट. सो ईच ऑफ द टू बॉयज मतलब टू छोटा ग्रुप के लिए, एवरी बड़ा ग्रुप के लिए. ठीक है. तो ईच एंड एवरी का यूज. तो लेट अगला वाला नन. नन का यूज NONE. None means no one. None मतलब no one. From a group of people or things. एक ग्रुप और पीपल ऑफ थिंग्स में no one का मेंशन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में none यूज किया है. इट इज यूज विद एफर्मेटिव सेंटेंस. ऑलरेडी none का मीनिंग ही नेगेटिव है इसलिए इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करता है. और none was playing in the ground. None was playing. No one मतलब कोई भी नहीं है. ठीक है. और इसमें ध्यान देना none के तुरंत बाद एक वर्ब को यूज नहीं करना. ओके. नाउ अगला 10th वाला यूज ऑफ नॉट एनी. नो या नॉट एनी दोनों का मीनिंग एक ही है. नो या नॉट एनी. इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन. नाउन के पहले एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करता है. इसको नॉट एनी भी जैसे एग्जाम्पल, दे हैव नो वर्क these days. इस नो के जगह नॉट एनी भी यूज कर सकते हैं हम. दे हैव नॉट एनी वर्क these days. बहुत सेंस में नो या नॉट एनी का मीनिंग एक ही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है मेन चीज हमारा दिस, दैट, दीज, दोस. ये तो आपने बहुत छोटे क्लास में लर्न किया अच्छे से. दिस, दैट, दीज, दोस. दिस, दैट,
these, those। तो बहुत इजी है, this, that, these, those। These are the four things। इसमें नोट करने का चीज ये है कि दिस मैंने लिखा रखा है, दिस और दिस और दिस नियर वाला चीज के लिए अगर दिस सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, जब चीज आपके पास हो, दिस पास हो और प्लूरल है तो दैट मीन्स दूर हो और सिंगुलर, और दोस्त मतलब दूर हो प्लूरल। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, ठीक है, ये मेरे पास है। दैट बुक इज यूअर्स, मतलब एक बुक है वो दूर है तो दैट बुक इज यूअर्स। अगर इधर तीन चार देखो, दीज आर माई पेन, मतलब ये मेरा पेन है, मेरे पास है। दोस आर योर पेन, दूर है तुम्हारा, मतलब प्लूरल के लिए। तो दैट इज द चारों का डिफरेंस ये है। तो अब लिख लो फर्स्ट दिस का एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, मतलब मेरे पास एक बच्चे को दिखा रहा है, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। दिस सेकंड वाला दैट का, दैट बिल्डिंग इज माई फादर्स, या दैट बुक इज माइन, दूर है, दूर के लिए सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दैट बुक इज माइन। फिर अगर मेरे पास ही हो वो बुक तो दीज बुक्स आर माइन, एंड अगर मेरे दूर कुछ हो तो दोस बुक्स आर माइन या यूअर्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर और फोर। ओके, होप इट इज क्लियर। So I'll give the examples once again. This student is my brother. That building is my father. Where these books are mine. Where those flowers are beautiful. है ना? सूर दिख रहा है के लिए। So if hope it is clear. Now अगला हम यूज ऑफ बोथ, ऑल और मोस्ट का देखते हैं। बोथ और मोस्ट, 12th वाला बोथ और मोस्ट, ये रिलेटेड है इसलिए एक साथ दे रखा है। बोथ इज यूज बिफोर ए noun या pronoun, it indicates two in number। noun या pronoun के पहले यूज करता है pronoun before, two in number, दोनों, यह है इसका मतलब। both यूज बिफोर ए noun pronoun, it indicates two in number। all मतलब all the people of a group, all मतलब all members in a group, सारा। और most a great extent और डिग्री, ज्यादातर। Okay, I'll give you the examples। both of them were intelligent, दोनों इंटेलिजेंट थे। दो लोगों के बारे में बता रहा तो both यूज करना है, both of them were intelligent। और all के लिए तो हम all के लिए मतलब सब,
all of us were enjoying the party. मतलब ग्रुप में सबको मिलाकर, बहुत सारे लोग एक साथ मिला करते हैं, ऑल यूज करते हैं. ऑल ऑफ अस वर एंजॉइंग द पार्टी. नाउ मोस्ट मतलब मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग. मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, है ना. तो अंडरस्टूड बोथ का दो के लिए यूज करते हैं, ऑल एक ग्रुप का पूरे के लिए, और मोस्ट ज्यादातर. मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग. अभी आइदर और नाइदर का बहुत छोटे क्लास में सुनने वाला चीज है, आइदर नाइदर. आइदर नाइदर. Either or neither. Either means एक या दूसरा, दो में से एक या दूसरा, इसके लिए यूज करते हैं. वन और अदर ऑफ द टू, दो में से एक या दूसरा, इसके लिए आइदर यूज करते हैं. और सेम माना उसका नेगेटिव के लिए नाइदर. नॉट वन और अदर ऑफ टू. ठीक है. नाइदर मतलब नॉट वन एंड नॉट द अदर. ये भी नहीं वो भी नहीं, दो के लिए ये भी नहीं वो भी नहीं, इसका यूज करते हैं नाइदर. तो एग्जाम्पल लिखो आइदर का. आइदर पेन इज गुड. मतलब ये दो पेन है, इसमें फर्स्ट वाला भी सही अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तो इसीलिए आइदर पेन इज गुड. और नाइदर के लिए नाइदर रूम इज गुड. मतलब ये इसका मतलब ये है कि आइदर में इसका मतलब है पॉजिटिव सेंस में दोनों गुड है, नाइदर में इसका मतलब है कि दोनों खराब है, ये भी खराब है वो भी खराब है. तो इसके नाइदर में नेगेटिव सेंस आता है. नाइदर रूम इज गुड. अभी वेरियस और सेवरल का. नेक्स्ट इज वेरियस एंड सेवरल, 13th वाला. होप आइदर और नाइदर क्लियर हो गया लगता है. नेक्स्ट इज 14, वेरियस और सेवरल. वेरियस सेवरल का मीनिंग देखो. वेरियस इज यूज विथ various is used with so many people or things of. देखना वेरियस का so many people or things of different group. ओके. अलग अलग तरह का के लिए वेरियस यूज करता है. क्लियर. ये प्लूरल में होता है. एग्जाम्पल वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल. इसका डेफिनेशन क्या है देखो. वेरियस मतलब बुक्स है अलग अलग तरह का. देखो जैसे 5 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट, एक ही तरह का नहीं, अलग अलग तरह का है, तो वेरियस यूज करते हैं. सेवरल इसी तरह उसका ऑपोजिट बहुत सारा बट एक ही टाइप का. सेवरल मीन्स many people or things of same type.
तो सेम टाइम सेवरल का बहुत सारा है बट एक ही टाइप का, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम बुक, सेवरल बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल बट सेम वन सब्जेक्ट, ठीक है। दोनों सेंटेंस का डिफरेंस ये है कि वेरियस और सेवरल इसलिए यूज किया है कि वेरियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, सेवरल मतलब सेम टाइप। होप इट्स क्लियर फॉर यू। वेरियस और सेवरल का आप सेंटेंस से लग रहा है कि आपको अलग अलग तरह का बुक्स के बारे में मेंशन है, तो यू हैव टू यूज वेरियस, सेम टाइप का तो यू हैव टू यूज सेवरल, ओके। अभी मेनी और सेवरल में क्या डिफरेंस है? मेनी डिफरेंट डिनोट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेम कैटेगरी। मेनी मतलब मेनी भी सेवरल जैसे है, मेनी बहुत ज्यादा है तो मेनी यूज करना है, और कुछ तरह मात्र कम है तो ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं है तो सेवरल यूज करना है। और सच और सच्चे का देखते हैं अगला 15th वाला, सच और सच्चे में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम सच यूज करते हैं, कभी सच्चे यूज करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सच और सच्चे? समझ लेना, वेरी इजी। सच और सच्चे, क्लियर? सच और सच्चे, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं सच के बाद। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और is used after such, ठीक है, it's used after such, while singular countable सच्चे के लिए single countable noun। I'll give you example to make it more clear। single countable noun जैसे he does not like such things। सच, सच का देखो, he does not like such things। things प्लूरल है के पहले यूज करता है, ठीक है। things देखो प्लूरल है, फिर सच यूज करता है। फिर सच्चे क्या? सच्चे बॉय, तो बॉय प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, इसके पहले सच्चे यूज करते। सच्चे बॉय इज नॉट फिट फॉर द शो। तो होप इट्स क्लियर। सच, सच्चे के लिए सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है सच्चे। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट वाला सच के लिए है, मतलब सच का एग्जाम्पल है ही डज नॉट लाइक सच थिंग्स। थिंग्स इज प्लूरल तो इसीलिए सच आता है, और सिंगुलर के लिए सच्चे बॉय इज नॉट फिट फॉर द शो। बॉय सिंगुलर है तो सच्चे आता है। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। So let's wind up for the day. Understand the things properly and come out with doubts if you have any. Okay. Thank you. Have a nice day.